अच्छा बना के ले जाना। वेलकम बैक एट डायरेक्ट कन्यू व्लॉग्स यूपी के। तो आप सब सोच रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आज ब्रेड पकोड़े, मिनी ब्रेड पकोड़े, मतलब जो छोटे छोटे बना रही हूँ ब्रेड पकोड़े। एक ब्रेड में मतलब स्लाइस एक ब्रेड में 3 स्लाइस करके बना रही हूँ। तो मैं भी अभी आलू तैयार कर रही हूँ ब्रेड पकोड़े का, क्योंकि आज कल व्रत था। मतलब ये पहले का ब्लॉग है, जब मेरे हस्बैंड जो यात्रा करके आ गए थे उस टाइम का ब्लॉग है। तो सोमवार का व्रत था, उसके अगले दिन हस्बैंड को जाना था ऑफिस, मतलब ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। फिर मंडे के बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे को, मंगलवार को जा रहे थे ऑफिस। ये थोड़ा बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में करके बना रही हूँ। तलो वलो ना तो कपड़े ना छींटे आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, बेसन वगैरह का घोल भी लग जाता है। तो मेरे हस्बैंड पीछे से कुछ ना कुछ कमेंट्री कर ही रहे थे। तो मसाले में अमचूर, गरम मसाला, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, हरी मिर्च, ये सब डाल के बनाती हूँ। अच्छी तरीके से मैश कर लेती हूँ। कभी कभी इसको आलू को कम भून के भी बना लेती हूँ, कभी कभी ऐसे ही बना देती हूँ, कई तरीके से बना लेती हूँ। कभी कभी सिर्फ हरी धनिया, हरी मिर्च, सर्दियों में तो हरी धनिया, हरी मिर्च डाल दो आलू में और ब्रेड में लगा दो आलू का वो, और उसको खाली तल दो। तब भी नए आलू का ना टेस्ट ही अलग होता है। अगर उसमें कुछ भी ना डालो, सिर्फ हरी धनिया, हरी मिर्च और नमक डाल दो। तो इस तरीके से मैं बना रही थी ब्रेड पकोड़े। तो मेरे पति देव पूछ रहे थे क्या हो गया, मैंने उनके लिए कपड़े निकाल दिए थे, पर उनके साथ कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाती है। सोने का मन है तुम्हारा? मैंने जाने सोने दिया खुद। पंखा मैं 5 मिनट के लिए बंद करा था। फिर हम ऑन करी, गर्मी लगी हमें, फिर दोबारा बंद कर दी। ये झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाना था तब पहले काहे बंद करी? मैं पहले ही बाद बताऊंगी। मेरे पति देव की इतनी गंदी आदत है, और रात को जल्दी सोते नहीं हो, इतनी मोबाइल चालू करके यूट्यूब चला के ब्लॉग देखते रहेंगे, पता नहीं किसका किसका, और रात भर चला के रखेंगे। कभी कभी एक बाबा जी हैं, उनका मेडिटेशन का सुनते हैं। तो बहुत से ब्लॉग वगैरह यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं और चालू करके सोते हैं। तो उनको सुबह फिर आँख खुलती नहीं है जल्दी उनकी। तो वही तो वो मुझे वही कह रहे थे कि तो मैं सुबह उठती हूँ, थोड़ा सा टहलती हूँ, 1-2 राउंड मारती हूँ, फिर अपनी झाड़ू उठा लेती हूँ, फिर झाड़ू मारती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ, फिर थोड़ा बहुत अगर टाइम होता है तो कपड़े धो लेती हूँ, फिर नहाने चली जाती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है यहाँ पर। और आंगन भी धो देती हूँ। पर क्या होता है ना, मैं पंखा बंद कर देती हूँ। मेरे गर्मी का दिन चल रहे हैं, आजकल गर्मी भी बहुत चल रही है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम पंखा क्यों बंद कर देती हो सुबह सुबह? तो झाड़ू लगाऊंगी यार, पंखा तो बंद करूंगी, फिर जब पोछा लगाती तो पंखा खोल देती हूँ। तो वही वो कह रहे थे। मैं सोची तो फटाफट बना देती हूँ ताकि ये खा भी ले और ऑफिस भी आराम से ले जा सके। क्योंकि कभी कभी होता है ना, कभी 8-20 पे ये कोशिश करते हैं, 8-20 पे या 8-10 पे ऑफिस के लिए निकल ही जाएं। तो फटाफट 5-8 बजे के फटाफट बेसन उसन छान लिया था, छन्नी में ही छान लिया था। भगोने में छन्नी रखी थी, उसी में मैंने बेसन वगैरह छान लिया था, क्योंकि बेसन छानना ज़रूरी होता है। अगर काफ़ी दिन का, वैसे काफ़ी दिन का तो नहीं था, ये कब आया था बेसन याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब 1 महीने पहले ही लेकर आए थे, तो रखा हुआ। तो मैं हरी मिर्च वगैरह काटने की तैयारी कर रही थी। तो मैं ये चाय पत्ती डाल दी चाय में, क्योंकि इनको पहले मैं चाय दे देती हूँ फटाफट बना के, क्योंकि चाय जल्दी से दे देती हूँ। क्योंकि ये चाय भी कम ठंडी पीते हैं, मतलब पानी जैसी नहीं, जैसे पानी जैसे ठंडी चाय नहीं, पर हल्की सी गर्म है तभी ये चाय पीते। तो मैं चाय इनको फटाफट पहले बना के दे देती हूँ। फिर ब्रेड पकौड़े की तैयारी कर रही थी।
तो यही सब चल रहा था सुबह सुबह ना। अगर लंच तो लेकर जाते नहीं टी टाइम पे, पर कहते बना दो तो बना देती हूँ। ये देखिए छोटे छोटे से बनाए थे, 2 ब्रेड लेके आलू भर के 3 स्लाइस में काट लिया था उसे, ताकि ऑफिस में ले जाए तो अच्छा नहीं लगता तो बड़ा बड़ा बना दो। इस तरीके से मैं तल रही थी। देखिए जो अच्छी कुकिंग कर लेते होंगे, मैं सच में बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं बना लेती हूँ, टेस्ट भी आ जाता है। पर कभी कभी हो जाता है इंसान से गलती, कभी कभी नहीं बनता, हर दिन एक तरीके का नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है मुझसे भी। तो मैं इनसे यही कह रही थी, अच्छा बन जाए तो ले जाना, नहीं अच्छा बने तो कोई बात नहीं। तो कह रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा बनेगा मैं लेके जाऊंगा। मैं कही थी ठीक है अच्छा। तो चाय बन गई थी, बन के चाय छान कर उनको दे दूँ पहले। उनको चाय कम पकी हुई चाहिए, मीठी चाहिए, कड़क चाहिए। मतलब कुछ लोग होते कड़क पीते हैं, हल्का मीठी, और कुछ लोग कम मीठी, एकदम कम कड़क। मेरे हस्बैंड को मीठी भी चाहिए होती है बराबर, कड़क भी चाहिए होती है। तो एकदम प्रॉपर पकी हुई चाय उनको चाहिए होती है। अगर उनकी चाय ज़रा से भी कच्ची रह जाए तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, कहती ये कैसी चाय बना दी है। तो फिर तुलने के बाद देखिए फिर क्या करती हूँ। बिफोर मैरिज कैसी लाइफ होती है ना, मम्मी वगैरह से कहते बना दो मम्मी, ये बना दो वो बना दो। जब हम बड़े हो जाते तो हम भी लोग कभी कभी बनाते हैं, ऐसा तो है नहीं है। फिर हम शादी के बाद हम मम्मी वाले रोल में आ जाते हैं, सुबह उठो बनाओ ये सब चीज़ें करो। आई थिंक मिडिल क्लास की लड़कियों की लाइफ ऐसी ही होती होगी। जो जॉब वगैरह करती हैं उनके लिए तो और टफ ही हो जाता होगा। अगर घर का भी काम अगर उन्होंने मेड नहीं रखी होती होगी, पर घर का खाना वगैरह तो खुद ही बनाना पड़ता होगा यार, सब मैनेज हो जाता है। अब घर वाले सपोर्ट करते हैं ना तो मैनेज हो जाता है, पर अगर घर में कोई सपोर्ट ना करे, एक इंसान पे बर्डन हो जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है। वैसे भी हमारी फैमिली में तो सिर्फ 3 ही लोग हैं, 3 क्या 4 लोग हैं दोनों को मिला के। तो मैं इनको पहले दे देती हूँ ब्रेड पकौड़े, ये खा ले आराम से पहले। तो आप सब बताइए, आप सब में से किसको किसको ब्रेड पकौड़े पसंद है। हमारे यहाँ ना कानपुर में ना, इधर साइड में रहती हूँ, उधर एक केशा है, उधर ना पंडित जी की दुकान है, तो वो बहुत यम्मी, और उनके ब्रेड पकौड़े में सिर्फ प्याज देते थे और हरी चटनी देते थे, और साथ में सिर्फ हरी मिर्च होती थी और हरी धनिया होती थी। बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकौड़े बनाते थे। अब पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसे एक बार क्या हुआ था कि जब मैं हरिद्वार से फर्स्ट टाइम मैं कानपुर जा रही थी, मेरी विदाई हुई थी, मेरे को भैया लेने आए थे, तो फिर रास्ते में हमने ब्रेड पकौड़ा लिया। भैया ब्रेड पकौड़े में ब्रेड आलू था ही नहीं, सिर्फ बेसन में ब्रेड को तल के दे दिया था, चटनी मीठी चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ, और कह रही है ब्रेड पकौड़ा है। और खाया, मैं सोचा अब आलू आएगा, आलू आया ही नहीं। ऐसा ब्रेड पकौड़ा मिलता है हरिद्वार में, आगे जाके कानपुर, जगह का नाम नहीं पता, वहाँ पर मिल रहा था। कई जगह मैंने यहाँ पर खाया जिसमें आलू होते ही नहीं ब्रेड पकौड़े में। भैया ये कौन सा ब्रेड पकौड़ा होता है, इससे अच्छा ना ही बेचो तो ही अच्छा है। तो इस तरीके से घटनाएं होती हैं कभी कभी सोच लो ना, बाहर में खाने का सामान ले लो और जिस तरह का सोचो उस तरीका से होता नहीं, तो फिर इंसान डिसअपॉइंट हो जाता है। तो फिर मैं इनका टिफ़िन वगैरह पैक कर देती हूँ, पूरा बन जाए तो ये इनके लिए बना दिए हैं ब्रेड पकौड़े बन गए हैं, लेकर जाएंगे, पैक कर देती हूँ। तो इनके टिफिन में पैक कर देती हूँ, छोटे छोटे बनाती हूँ, देखती हूँ कितने आया जाएंगे, कितने उस हिसाब से पैक वगैरह कर देती हूँ। और अभी आपके साथ एक चीज़ बताती हूँ, मेरे हस्बैंड को क्या बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को पसंद है
इनका चाट फेवरेट डाल मसाला। दूं चाट मसाला, क्योंकि इन्हें बहुत पसंद है चाट मसाला। इनका टिफिन पैक कर दिया। वो कहते हैं कचौड़ी बनाओ, पापड़ बनाओ या फिर कुछ भी बनाओ, पर ऊपर से चाट मसाला ज़रूर डाल दिया करो। मैं सोचा साथ में टिश्यू पेपर भी रख देती हूँ, क्योंकि ऑयली हो जाता है ना, ये दिक्कत करता है। तो फिर इस तरीके से मैंने टिश्यू पेपर वगैरह भी रख दिया, टिफिन में पैक कर दिया। अब जाती हूँ, उन्होंने भी खा लिया है, अब जाती हूँ इनको दे देती हूँ, पापड़ बंद कर देती हूँ। इनका हो गया टिफिन तैयार। तो फाइनली इनको ऑफिस के लिए बना के दे दिया है नाश्ता। अब जाती हूँ इनका बैग भी पैक कर दूँ। तब मैं देती हूँ पैक कर दूँ इनको इनके लिए, टिफिन। लेके जा रहे हैं। इनको दे भी दिया, खा भी लिया था। पैकिंग कर रहे हैं ऑफिस जाने की। लो आज ये ऑफिस जा रहे हैं, तो सुबह सुबह उठ गए, ये बैठ के चाय पी रहे हैं यहाँ पे। तो ये महाराज जी सुबह सुबह उठ गए। तो मैं अपने हस्बैंड को पूछी, यात्रा के बाद अब ऑफिस जा रहे हो, कैसा लग रहा है? ऑफिस जरूरी है जाना, ठीक है ना। वो तो लंबी छुट्टियों का यही दिक्कत होती है, आप लंबे समय तक छुट्टी ले लेते ना, वही प्रेस रखा हो, क्योंकि कपड़े प्रेस करे थे तो रखा हुआ था। तो चलिए इनको चाय नाश्ता वास्ता दे दिया, ऑफिस का हो गया काम डन। अब मैं करूँगी अपना काम, ये जा रहे हैं ऑफिस। बाय बाय। ओम शिव। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, जैसा होता है काफी टाइम बाद बच्चा नहीं, स्कूल मुझे जाता लग रहा है न्यू ज्वाइनिंग है। है। जैसे 2 महीने बाद बच्चा स्कूल जाता है अच्छा, जैसे हम समर वेकेशन के बाद जाते थे। वैसे ऐसे ही लगता हुए हैं, उनको कुछ खाने के लिए देंगे तभी हटेंगे। है। हाँ तो खिला रहे हैं, ये जा रहे हैं ऑफिस। ये लो पकड़ो हेलमेट, हेलमेट होता क्या, हेलमेट बेयर कपड़ा तो नहीं ला दे। उसके बाद मम्मी देवी ने भी नहा वहा लिया था, पूजा कर ली थी। फिर मम्मी जी को भी ब्रेड पकौड़े दे दिए थे खाने के लिए। मैं हरी चटनी लेके गई थी, मीठी चटनी, मम्मी जी ने कहा हरी चटनी नहीं लेंगे, तो लेकर आ गई थी और मैंने भी खा लिया था, क्योंकि मंडे का फास्ट होता है तो नेक्स्ट दिन खा ही लेती हूँ जल्दी। इनको भी दे दिया था बना के, इन्होंने भी खा लिया था, ऑफिस भी लेके गए। मैंने भी खाने, पर उन्होंने ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया, उसने सादी ब्रेड खाई। उसको घी लगा के दे दिया था, क्योंकि वो ब्रेड पकौड़ा नहीं खाता, ना ही आलू के पराठे खाता है, वो सादी पूड़ी खाता है और ब्रेड भी ऐसे खा लेता है। तो अब थोड़ा ब्लॉग एडिट करती हूँ, फिर दिन का खाना बनाऊंगी। काम आज बहुत सारा है, कपड़े सारे धोने, पूरा कमरा सही करना है। तो देख चलिए फिर, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। पसीना बहुत हो रहा है।